राधे राधे भक्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। भक्तों, यदि किसी स्त्री की पति की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसकी आत्मा का क्या होगा, चलिए जानते हैं क्या कहता है गरुड़ पुराण। तो चलिए मैं आज आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगी। गरुड़ पुराण इसके बारे में क्या कहते हैं। कहते हैं, जब किसी स्त्री का पति अचानक इस संसार को छोड़ देता है तो सिर्फ उसका जीवन ही नहीं टूटता, बल्कि उस पुरुष की आत्मा भी एक ऐसे मार्ग पर चली जाती है जहां दर्द, अधूरापन और अनगिनत सवाल साथ चलते हैं। अकाल मृत्यु में आत्मा संसार छोड़ तो देती है, पर उसके कर्म, उसके संबंध और उसके पीछे रोती हुई पत्नी की पीड़ा उसे लंबे समय तक बांधे रखती है। आखिर ऐसे समय में उस आत्मा का क्या होता है? वह कहाँ जाती है? क्या उसे मुक्ति मिलती है या वह भटकती रह जाती है? क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, चाहे वह दुर्घटना हो या हत्या हो या अचानक आया हुई कोई सदमा हो, तब उसकी आत्मा कहाँ जाती है? ऐसे में क्यों होता है, कुछ जगहों पर कदम रखते ही एक अजीब सी बेचैनी घेर लेती है। हवा में डर समा जाता है और मन किसी अनजानी ऊर्जा की मौजूदगी महसूस करता है। कहते हैं, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत अपने मार्ग पर आगे नहीं बढ़ पाती। अधूरी इच्छाएं, अधूरे रिश्ते और असहनीय पीड़ा उसे भटकने के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे स्थानों पर जहां दुख और मौत की चीखें गूंज रही हो, वहां समय थम जाता है और आत्मा उसी क्षण में कैद होकर रह जाती है। मृत्यु सिर्फ देह का अंत नहीं, बल्कि चेतना का सबसे बड़ा विस्फोट है। जब व्यक्ति की मृत्यु समय पर आती है, उम्र के ढलते हुए देह और मन के साथ आत्मा धीरे धीरे जीवन से अलग होने लगती है। वह परिवर्तन की तैयारी करती है। परिवार, रिश्ते, स्मृतियाँ और इस संसार से विदाई की प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाती है। लेकिन अकाल मृत्यु में कोई तैयार नहीं होती। यह मौत देह से पहले मन को तोड़ देती है और देह से अलग होने के बाद आत्मा को जला देती है। अकाल मृत्यु ठीक उसी क्षण होती है जब शरीर अभी जीवित रहने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। धड़कनें दौड़ रही होती है, शरीर खुद को बचाने की लड़ाई लड़ रहा होता है और मन जीवन के हर टुकड़े को पकड़ कर बैठा होता है। और तभी एक अनचाहा पल सब कुछ खत्म कर देता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, अचानक मृत्यु तब नहीं होती जब शरीर मरता है। अचानक मृत्यु तब होती है जब आत्मा को समझने का समय नहीं मिलता कि मृत्यु हो चुकी है। मरने के बाद पहली रात यही सबसे भयावन होती है, क्योंकि पहले कुछ घंटे आत्मा को यह समझ ही नहीं आता कि वह मर चुकी है। वह अपने शरीर की तलाश में भटकती है, अपने ही मृत शरीर के पास खींची चली आती है। कभी उसके शरीर के ऊपर खड़ी होती है, कभी उसके चेहरे को देखने की कोशिश करती है, कभी उस शरीर में वापस प्रवेश करना चाहती है, लेकिन देह उसका स्वीकार नहीं करती। दरवाज़ा बंद हो जाता है और बंद दरवाज़ों की दुनिया शुरू हो जाती है। यही पहली यातना है जिस व्यक्ति को अकाल मृत्यु मिलती है। उसकी आत्मा अपने परिवार के पास जाना चाहती, वह उन्हें पुकारती है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं सुनता। वह घर में प्रवेश करती है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह अपने प्रियजनों के कंधे पर हाथ रखना चाहती है, लेकिन स्पर्श का हक भी उसे से छीन लिया जाता है। यह अस्तित्व का टूटना है, जहां आत्मा जी रही है पर दुनिया उसे मृत मान चुकी है। और फिर शुरू होती है वह क्षण जब आत्मा पहली बार रोती है। उस रोने की आवाज़ किसी इंसान के कान तक नहीं पहुंचती, लेकिन घर के वातावरण में बेचैनी भर देती है।
अचानक ठंडी हवा, अचानक भारीपन, अचानक रात का डर, यह सब उसी रोती हुई आत्मा का दर्द होता है। लोग कहते हैं अचानक मृत्यु वाले स्थान हो जाते हैं। वास्तव में वह जगह नहीं होती, वह जगह रोती हुई आत्माओं की प्रतीक्षा से भरी होती है। दुर्घटना स्थल, जलाशय, अधूरे निर्माण वाले घर, पहाड़, पुल, पुराने पेड़, इन जगहों पर बेचैनी महसूस होना किसी रहस्य का संकेत नहीं, एक आत्मा की उलझन का सबूत होता है। गरुड़ पुराण कहता है कि अकाल मृत्यु की आत्मा पहले कुछ दिनों तक बार बार अपने शरीर के पास लौटती है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक अटल विश्वास होता है कि यह सब एक सपना है और वह वापस उठ जाएगी। लेकिन हर बार वह शरीर देखती है पर खुद को उसमें नहीं पाती। यह सच्चाई उसे भीतर से काटती है। यह पीड़ा जन्म जन्मांतर की किसी भी पीड़ा से अधिक भारी होती है। धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि वह अब जीवित नहीं है और यहीं से दूसरी यातना शुरू होती है। अधूरे जीवन की खामोशी, जो सपना अधूरा रह गया, जो प्रेम अधूरा रह गया, जो कर्तव्य छूट गया, जो बदला, जो जिम्मेदारी, जो वादा, सब आत्मा को जंजीरों की तरह बांध लेती है। गहरी पीड़ा यह नहीं कि जीवन समाप्त हो गया, गहरी पीड़ा यह है कि जीवन पूरे होने से पहले समाप्त हुआ। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा सबसे ज़्यादा जिसके बात में टूटती है वह यह है कि उसके परिवार को कभी उसकी मौत अचानक मिलती है। रोना, सदमा, चिल्लाना, चीख पुकार, इन सब का भार आत्मा के कानों तक पहुंचता है और आत्मा चाह कर भी किसी को सांत्वना नहीं दे पाती। वह हर पल चीखती है कि मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, मुझे मत रो, लेकिन किसी के चेहरे पर उसकी ओर देखने की क्षमता नहीं रहती। यही वह क्षण होता है जब आत्मा पहली बार असहाय महसूस करती है अपने आप को, लेकिन फिर भी कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुन पाता है। आत्मा बहुत चिल्लाती है, फिर भी कोई नहीं समझ पाता है। साधारण मृत्यु में आत्मा को मंत्र, संस्कार और परिवार के प्रेम से दीक्षा मिलती है, लेकिन अकाल मृत्यु में शरीर के अंतिम संस्कार से पहले ही आत्मा इतनी टूटी होती है कि उसे अपनी दीक्षा समझ नहीं आती। धीरे धीरे आत्मा के भीतर एक सवाल उठता है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा मार्ग कहाँ है? लेकिन उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं आता, क्योंकि यमलोक का द्वार अभी नहीं खुला होता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा न स्वर्ग जा सकती, न नरक, न पूर्वजन्म पा सकती है। वह बीच की ही दुनिया में फंस जाती है, जहाँ दर्द है, एकांत है, अधूरी चाहे हैं और समय का अंत नहीं। समय थम जाता है लेकिन पीड़ा चलती रहती है। यही वह अंधेरी अवस्था है जिसे शास्त्रों में प्रथम रात्रि का चक्र कहा गया है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की पहली लंबी रात, अकाल मृत्यु के बाद आत्मा की पहली रात को विस्मय और सदमे में बीतती है, लेकिन उसके बाद शुरू होता है वह सबसे भयावन समय, आने वाला 13 दिन। गरुड़ पुराण कहता है कि यह 13 दिन आत्मा के लिए संसार और परलोक के बीच की खाई जैसे होते हैं, जहां आत्मा वापस जीवन में भी नहीं लौट सकती और अगले लोकों में भी प्रवेश नहीं कर सकती। इन 13 दिनों में आत्मा को सच को स्वीकारने का दर्द, अपनों से अलग होने की मजबूरी और अपनी मृत्यु का कारण समझने की तड़प सबसे ज़्यादा सताती है। पहले 3 दिन आत्मा परिवार के पास ही रहती है। वह हर कमरे में भटकती है, हर आवाज़ पर दौड़ती है, हर पुकार पर रुकती है। कई बार वह अपने नाम पर रोते लोगों की तरफ दौड़ती है, पर निराश होकर लौट जाती है, क्योंकि कोई उसकी ओर देखता भी नहीं है। उसे लगता है कि शायद सब वापस सामान्य हो जाएगा, लेकिन हर बीतते क्षण के साथ
यह भ्रम टूटता जाता है और फिर आता है वह क्षण जहाँ आत्मा पहली बार अपने ही फोटो पर माला चढ़े हुए देखती है। यहीं से सच्चाई आत्मा के अंदर चाकू की तरह धंस जाती है। अब मेरा लौटना संभव नहीं। इसके बाद चौथे से सातवें दिन तक आत्मा की बेचैनी सबसे अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि पहली बार वह अपने लिए ही रोते लोग देखती है, पर उनके आंसू छू भी नहीं पाती। मंदिरों में प्रार्थनाएं उठती हैं, पर आत्मा उन आवाज़ों को समझने की स्थिति में नहीं होती। दुनिया उसे मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहती है, पर उसका मन अभी भी सांसारिक रिश्तों में उलझा रहता है। इन दिनों आत्मा के भीतर सबसे तीव्र भाव उमड़ते हैं, मेरे बिना उनका क्या होगा? मैं क्यों चला गया? इतनी जल्दी क्यों? क्या मैं कुछ और कर सकता था? और इनमें सबसे पीड़ादायक विचार यही होता है, काश मुझे एक अवसर और मिल पाता। यही सोच आत्मा को सबसे अधिक जकड़ लेती है। 7वें से 10वें दिन तक यही वह अवधि होती है जब आत्मा घर से दूर जाने लगती है और वापस लौट नहीं पाती। यह समय आत्मा पर भारी इसलिए लगता है क्योंकि उसके सामने इस दुनिया के दरवाजे बंद होना शुरू हो जाते हैं। वह अपने परिवार को पुकारती है, बच्चों को, माता पिता को, भाई बहनों को, प्रिय व्यक्ति को, दोस्तों को, लेकिन कोई उत्तर नहीं देता। आत्मा को महसूस होता है कि संसार उसे भूल नहीं रहा है, पर उसके बिना जीना सीख रहा है। यह एहसास उसे भीतर तक तोड़ देता है कि जीवन आगे बढ़ता रहता है, भले ही वह स्वयं अब उसका हिस्सा नहीं रहे। 10वें से 13वें दिन तक वह समय सबसे निर्णायक साबित होता है। आत्मा व्याकुल अब अपने चरम पर पहुंच जाती है। उसे लगता है कि अब वह इस लोक में टिक नहीं सकती, पर उसके पास आगे बढ़ने की कोई दिशा भी नहीं। इसीलिए दौड़ना उसके चारों ओर अदृश्य शक्तियाँ सक्रिय होने लगती है। कुछ आत्माएं जो अत्यंत कष्ट झेल कर गई थीं या जिनका जीवन और अधिक अधूरा था, पास आने लगती हैं। वे उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि अकेली आत्मा उनके लिए सबसे सरल लक्ष्य होती हैं। वन, निर्जल स्थान, पुरानी हवेलियाँ, कुएं, पहाड़, दुर्घटना स्थल यही जगह हैं जहां अकाल मृत्यु वाली आत्माएं एक दूसरे की पीड़ा से जुड़ जाती हैं। 13वें दिन जब पृथ्वी से संसार पूरे होते हैं, तब पहली बार आत्मा परलोक की दिशा का संकेत अनुभव करती है। वह उसमें प्रवेश तभी संभव होता है जब वह अपने जीवन, शरीर और संबंधों से मानसिक रूप से मुक्त हो जाए, और यही सबसे कठिन संघर्ष आरंभ होता है जो आत्मा छोड़ नहीं पाती। वह इसी संसार के बीच अटकी रहती है। न वह जीवितों में रहती है, न मृतकों के लोकों में स्वीकार की जाती है। और ऐसी आत्मा को संसार में भूत प्रेत, भटकती चेतना और अटकी हुई ऊर्जा कहते हैं। अब आत्मा घर की सीमा छोड़ चुकी थी, पर उसके मन में प्रश्न का तूफान था। मैं यहाँ क्यों ठहरा हूँ? मेरी मुक्ति कब होगी? मुझे आगे किस दिशा में जाना है? लेकिन भय अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि उसके सामने जो मार्ग था वह घने अंधेरे से भरा था, इतना भारी कि वहाँ का सन्नाटा आत्मा को भीतर तक कंपा देती थी। उसी रात पर बढ़ते हुए अचानक एक और घटना घटती है। आत्मा ने अपने जीवन की स्मृतियाँ देखना शुरू कर देती है, पर ये यादें मन की पसंद से नहीं आती। ये वे क्षण होते हैं जिनके कर्मों का हिसाब अधूरा रह गया हो। किसी के होने की आवाज़, किसी के टूटने की चीख, किसी दिल को दिए गए घाव, हर वह पल जिसमें मनुष्य जीवन में भूल चुका था, पर ब्रह्मांड नहीं भूलता। इन्हें देखना नहीं, महसूस किया जाता है। संपूर्ण वेदना के साथ इस अवस्था को कर्म दर्पण कहा जाता है। एक ऐसा दर्पण जिसमें वही दिखाई देता है जो हमेशा छिपाया गया था।
यहाँ आत्मा रो सकती है, टूट सकती है, पछता सकती है, पर उसे सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि यह न्याय आत्मा का अपने ही विरोध होता है। आत्मा आगे बढ़ ही रही थी कि मार्ग दो हिस्से में बट गया। एक उजाले से भरा हल्का शांत आकर्षक, दूसरा घने अंधेरे वाला भय, साय और चीखों से भरा। अब आत्मा की दिशा चुननी थी, पर यह निर्णय स्वयं की इच्छा से नहीं होती। कर्म ही मार्ग तय करते हैं। अच्छे कर्म भारी हो तो आत्मा उजाले की ओर खिंच जाती है, बुरे कर्म अधिक हो तो आत्मा अंधेरे की ओर गिरने लगती है। यही वास्तविक भय है था। आत्मा ने रोशनी वाले और बढ़ने की कोशिश की, पर कुछ उसे अंधेरे में खींच रहा था। वह न कोई मनुष्य था, न कोई भूत, वह उसके अपने अधूरे कर्म थे। हर टूटा वादा, हर छल्लाया व्यक्ति, हर रोती माँ, हर टूटा दिल, हर की गई बुराई, सब उसे न्याय की तरह पकड़ने लगी। और आत्मा चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। पर भीतर से आवाज़ आई, पछताओ मुक्ति नहीं देता, सुधार देता है। और अचानक मार्ग पूरी तरह काला हो गया। एक पल सन्नाटा और अगले ही पल ऐसी चीखें जिनकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता। आत्मा अंधेरे में गिर चुकी थी। उसकी यात्रा अब सरल नहीं रहने वाली थी। अंधकार में गिरते ही सब शांत हो गया। ना कोई रोशनी, ना कोई आवाज़, सिर्फ एक गहरा खालीपन जो आत्मा के भीतर तक उतर रहा था। कुछ देर बाद आत्मा को लगा कि वह किसी अदृश्य स्थान पर रुक गई है। यह एक सूक्ष्म कारावास था। अकाल मृत्यु वाली अधिकांश आत्माएं यहीं पहुंचती हैं, क्योंकि उनका जीवन अचानक छीन गया होता है। कर्म अधूरे होते हैं और मन में एक ही प्रश्न जलता है, क्यों? यहीं से असली संघर्ष आरंभ होता है। आत्मा को लगा जैसे कोई उसकी स्मृति को धीरे धीरे खींच रहा है। हर दर्दनाक क्षण फिर से जीवित हो रहा है। जिन लोगों को उसने दुख दिया, जिन्हें छोड़ दिया, उसने असत्य बोला, जिसके सपने तोड़े, सब उसके सामने खड़े थे। लेकिन यहाँ कोई माफ़ी नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ किसी और को नहीं, खुद को माफ़ करना सबसे कठिन होता है। इस स्थान पर समय का स्वरूप बिल्कुल अलग होता है। दुनिया में एक रात गुजर जाएगा तो यहाँ वह एक सवाल जैसा लगता है, और यह कष्ट तब तक चलता है जब तक आत्मा यह स्वीकार न कर ले कि जो कुछ भी हुआ वह उसके ही कर्मों का परिणाम था। यहाँ कुछ आत्माएं टूट जाती हैं और सत्य को मानकर आगे बढ़ जाती हैं, जबकि कुछ विरोध करती हैं और उसी अवस्था में फंसी रह जाती हैं। अकाल मृत्यु में पछतावा सबसे बड़ा शत्रु बन गया जाता है, क्योंकि इंसान अपनी कहानी पूरी होने से पहले ही इस संसार से विदा ले लेता है। और अब आत्मा के पास सबसे भारी बोझ होता है अपने ही अधूरे कार्यों का अपराध बोध। इसी अधिकार के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, तेज नहीं पर शांत और स्थिर। यह संकेत होता है कि आत्मा में परिवर्तन आरंभ हो चुका है। फिर एक गंभीर आवाज़ सुनाई देती है, न चीख न भय, सब गहन स्थिर। कर्मों की संतुलन के बाद आत्मा जिस दिशा में आगे बढ़ रही होती है, वहाँ की ऊर्जा बिल्कुल अलग होती है। न यह पूर्ण प्रकाश होता है और न गहरा अंधेरा। यहाँ वह सीमा होती है जहाँ अगला अध्याय शुरू होता है। आत्मा आगे बढ़ते हुए एक विशाल क्षेत्र में प्रवेश करती है। यह आध्यात्मिक मार्ग होता है जहाँ हर आत्मा वही अनुभव करती है जो उसने अपने जीवन में कमाया होता है। यह स्थान 3 भागों में विभाजित होता है: शुद्ध प्रकाश क्षेत्र, गहन अंधकार क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। अब आत्मा को उसी दिशा की ओर भेजना होता है जिनकी नियति उसके कर्मों ने तय की होती है। लेकिन उससे पहले एक अंतिम क्षण होता है जिसे कहते हैं आत्मिक समझ। यह वह पल होता है जब आत्मा को अपने पूरे जीवन की सच्चाई स्पष्ट दिखाई देती है, किसी अन्य दृष्टि से नहीं बल्कि अपने ही अस्तित्व की गहराई से। किसी को चोट पहुंचाने
का पछतावा, किसी की मदद करने का सुख, किसी घटना पर गुस्सा होने का कारण, किसी प्रेम को समझ न पाने की पीड़ा, सब कुछ खुलकर सामने आ जाता है। अचानक उस विस्तृत मैदान के ऊपर एक गोलाकार कंपन उठता है और आत्मा को भीतर एक अद्भुत खिंचाव महसूस होता है, जैसे भविष्य ने उसे पकड़ लिया हो। उसी पल आवाज़ फिर गूंजती है, अब तुम वहीं जाओगे जहां तुम्हारे कर्म तुम्हें ले जाएंगे। इसके बाद किसी को रोकने का अधिकार नहीं होता। कोई प्रार्थना, कोई बहाना, कोई तर्क, कोई कुछ काम नहीं आता। आत्मा पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं होता, न शरीर, न घर, न कोई अपना, सिर्फ सत्य। और वही सत्य आगे का मार्ग निर्धारित करता है। आत्मा उस दिशा में बढ़ने लगती है जहाँ उसे उसके अगले अनुभव की शुरुआत होने वाली होती है। निर्णय की शक्ति जब आत्मा को अपनी ओर खींचती है तो दुनिया की सारी यादें अधूरी और धुंधली होने लगती है। कोई चेहरा, कोई आवाज़, कुछ भी याद नहीं रहता। सिर्फ इतना एहसास है कि अब लौटना संभव नहीं है। और फिर आत्मा उस क्षेत्र में पहुंचती है जहां 3 रास्ते अलग वास्तविकताओं की ओर बढ़ जाते हैं। पहला, प्रकाश का क्षेत्र, जहां वे आत्माएं जाती हैं जिसके अच्छे कर्म अधिक होते हैं, जहां जगह न स्वर्ग और न किसी कल्पना का महल। यह एक ऊर्जा क्षेत्र जहां आत्मा पूर्ण शांति का अनुभव करती है, न दर्द, न भय, न भूख, सिर्फ अस्तित्व और गहरा सुकून। दूसरा, अंधकार का क्षेत्र, जहां वे आत्माएं जाती हैं जिनके दुष्कर्म भारी होते हैं। इसे लोग अक्सर नरक समझ लेते हैं, जबकि यह केवल सुधार का स्थान होता है। यहाँ आत्मा जो पीड़ा महसूस करती है वह किसी बाहरी शक्ति से नहीं आती, वह उस पीड़ा का रूप होती है जो उसने जीवन में दूसरों को दी थी। तीसरा, संक्रमण क्षेत्र, जहाँ वे आत्माएं पहुँचती हैं जिनके कर्म संतुलित होते हैं। यह स्थान सबसे रहस्यमय होता है। न यहाँ दर्द होता है, न शांति, सिर्फ प्रतीक्षा। यहाँ आत्माएं जैसे किसी गहरे स्वप्न में होती है और बस उस क्षण का इंतजार करती है जब पूर्व जन्म का अवसर आए। जब यही परिस्थितियां बनती है, आत्मा नए शरीर में प्रवेश करती है। हमारी आत्मा इसी अवस्था में खड़ी थी और उससे स्पष्ट था कि अगला कदम निकट है, क्योंकि कर्म का निर्णय हो जाने के बाद यात्रा रुकती नहीं, वह आगे बढ़ती है। दूर ऊर्जा का एक द्वार खुलता है और आवाज़ गूंजती है, यात्रा जारी रखो, अब सत्य का सबसे गहरा चरण शुरू होने वाला है। जैसे ही आत्मा आगे बढ़ती है, उसके सामने एक विशाल अनंत सा क्षेत्र खुलता है। वह न स्वर्ग होता है न नर्क, यह सत्य का क्षेत्र होता है जहाँ समय ठहर जाता है। यहाँ कोई शरीर नहीं होता, सिर्फ चेतना। धीरे धीरे उसके सामने 3 मार्ग बनते हैं, मुक्ति का मार्ग, पूर्व जन्म का मार्ग और सुधार का मार्ग। कौन सा मार्ग खुलेगा, यह उसके कर्मों का संतुलन तय करता है। अकाल मृत्यु वाली आत्माओं के लिए यह पल और भी कठिन होता है, क्योंकि उनका शरीर तो छिन गया था, लेकिन उनकी कहानी पूरी नहीं हुई थी। इसीलिए अकाल मृत्यु के बाद पूर्व जन्म जल्दी मिलता है, क्योंकि आत्मा की कहानी अधूरी होती है। ऐसे जन्म में बच्चे एक अनजाना डर लेकर आते हैं, रात में अचानक रो उठते हैं। कभी कभी उनके सपनों में बीती हुई झलकें उभर आती हैं, या कुछ बच्चों में बचपन से ही परलौकिक संवेदना दिखाई देती हैं, क्योंकि उनकी पूरी पिछले की कहानी उनकी झलकती है कि उनके सपने में क्या बीती थी और उनके पीछे क्या हुई थी। क्योंकि आत्मा अभी भी अपने पिछले अनुभव से पूरी तरह मुक्त नहीं होती है, उसे हमेशा अपनी पुरानी बातें दिखाई देती है। अब आत्मा उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां उसे आगे का मार्ग दिखाई दे सकता था। दूर फिर से प्रकाश और अंधकार झिलमिलाने लगे, लेकिन इस बार कोई आवाज़ नहीं आई, क्योंकि अब आत्मा को चुनना नहीं था, उसे सिर्फ सत्य को स्वीकार करना था। आत्मा उस धुंध से बाहर निकल चुकी थी, पर असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। सफ़ेद मैदान के
उस पार एक विशाल द्वार दिखाई दे रहा था, न सोने का न पत्थर का, बस शुद्ध प्रकाश से बना हुआ था। यही वह स्थान था जहां अनगिनत आत्माएं अपने अंतिम निर्णय का इंतजार करती हैं। लेकिन उस द्वार तक पहुंचना सरल नहीं था। पहले आत्मा को पार करनी थी अपनी ही परीक्षा। यह परीक्षण किसी और द्वार नहीं लिया जाता। यह संघर्ष आत्मा को खुद से करना पड़ता है। जैसे कि ही आत्मा आगे बढ़ती है, उसके सामने एक दर्पण जैसा पर्दा उभर आता है। यह सत्य का दर्पण था। उसमें चेहरे नहीं दिखाई देता, बल्कि वे क्षण दिखाई देते हैं जिन्हें इंसान जीवन भर छिपाता है। दर्पण में वे पल चमक उठे जब आत्मा ने किसी कमजोर का फायदा उठाया था, जब किसी की मदद करने की अवसर था लेकिन उसके मुंह फेर लिया था, जब अहंकार के कारण रिश्ते टूट गए। यह दर्पण हर चोट, हर धोखे, हर अन्याय को उजागर कर देता है ताकि आत्मा कहीं भाग न सके। यहाँ यह नियम है, किसी को मजबूर नहीं किया जाता। आत्मा जहाँ रहना चाहती है उसे वहीं भेज दिया जाता है। लेकिन इस आत्मा के लिए सबसे बड़े सत्य अभिशेष था। दर्पण में अचानक वह क्षण उभर जिस समय अकाल मृत्यु हुई थी। लापरवाही, क्रोध, जिद, दुर्भाग्य, यह किसी दूसरे की गलती नहीं, वास्तविकता सामने आ चुकी थी और आत्मा कांप उठती है, क्योंकि सत्य यह था कि अकाल मृत्यु का कारण किसी और की वजह से नहीं, बल्कि उसकी स्वयं की भूल थी। इस स्वीकार के साथ सफ़ेद मैदान ही हवा बदल गई। वातावरण में हल्की गर्माहट फैली और दर्पण धीरे धीरे गायब होने लगा। आत्मा अगले चरण के लिए तैयार थी, क्योंकि उसने सबसे कठिन सत्य को स्वीकार कर लिया था। तभी दूर से घंटियां जैसी ध्वनि गूंजी। निर्णय का क्षण निकट था। दर्पण पार करने के बाद आत्मा उस स्थान पर पहुंच गई जहां सदियों से हर आत्मा का भविष्य निर्धारित होता है। चारों ओर सिर्फ शांति थी। प्रकाश का विशाल द्वार अब बिल्कुल समीप था। उसके नीचे एक चमकदार लिखावट उभर रही थी, यहाँ निर्णय कोई और नहीं, तुम स्वयं लोगे। यही मृत्यु के बाद की सबसे कठोर सच्चाई है। अंतिम फैसला भगवान नहीं लेते, आत्मा स्वयं अपना मार्ग चुनती है। द्वार के सामने ही 3 रास्ते थे। प्रकाश की ओर जाकर मुक्ति का मार्ग, पूर्व जन्म की दिशा और अंधकार की खाई। निर्णय सरल नहीं था, क्योंकि यह खुद को धोखा देना संभव नहीं है। मन ही हर परत खुल चुकी थी। आत्मा ने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। अचानक हुई मृत्यु, टूटे हुए रिश्ते अनुभव किए गए, अन्याय, पछतावा और सच्चाई का सामना। कर्मों का भार भी था और गलतियां भी, लेकिन एक बात पवित्र थी, सीखने की क्षमता, प्रेम, दया और पश्चाताप की सच्चाई भावना। उसे स्पष्ट था कि मुक्ति अभी संभव नहीं, कहानी अधूरी थी, कर्म अपूर्ण थे। आत्मा धीरे धीरे दूसरे मार्ग की ओर बढ़ी, पूर्व जन्म के मार्ग की ओर। द्वार चमक उठा और लंबे समय के बाद आत्मा ने पहली बार हल्कापन महसूस किया। कोई भाग्य नहीं था, सिर्फ यह स्वीकार कि अगला जीवन एक अवसर है, अवसर गलतियों को सुधारने का, अधूरे रिश्तों को जोड़ने का और आत्मा को और उज्जवल बनाने का। जैसे कि आत्मा द्वार में विलीन हुई, प्रकाश उसे चारों ओर ढकने लगा और उसके चारों ओर एक नई दुनिया आकार लेने लगी। नई माता का गर्भ, नया शरीर, नया समय, नई कहानी, और यही मृत्यु की यात्रा समाप्त होकर जीवन की नई शुरुआत बन गई। इस कथा का संदेश यही है कि मृत्यु अंत नहीं, यह एक पड़ाव है जहां आत्मा वही पाती है जो उसने दिया है। कर्म, भावनाएं और सच्चाई सब लौटकर आत्मा के पास आते हैं। जीवन का हर क्षण मायने रखता है, क्योंकि अंत में कोई और नहीं, हम स्वयं ही अपने भाग्य का निर्णय करते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि इस कथा ने आपके मन के प्रश्न को पूरा संपूर्ण से आपको उत्तर दिया है, या फिर यह प्रश्न ने आपके मन में कोई प्रश्न जगाया हो, या आपको कुछ समझ में सहायता मिली हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आगे भी आप तक आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक कथाएं और आत्मा से जुड़े रहस्यों की बातें पहुंचाते रहें। इस वीडियो को अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं जो
इसके बारे में उनके पास ज्ञान नहीं है, ताकि उन्हें भी इस ज्ञान से अवगत कराएं। तो भक्तों, आप सभी लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी? यदि आप सभी लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहें। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और भगवान की कृपा दृष्टि आप लोगों पे सदैव बनी रहे। जो भी मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा होगा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहे और उनका जीवन सुख संपत्ति से भरा रहे। भक्तों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। भगवान आप लोगों का हमेशा भला करें। अब मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करूँगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे।